जय हिंद दोस्तों। एसपीडी करंट अफेयर्स में आज हम लोग कैबिनेट मंत्री, मुख्यमंत्री और अन्य महत्वपूर्ण पद को बहुत ही मस्ती भरे अंदाज में मज़ेदार ट्रिक्स द्वारा आपको हंसाते हुए बताएंगे। यदि वीडियो सचमुच आपके काम का और मस्ती भरा लगे तो वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब कर दें। तो चलिए दोस्तों, मेरा मिशन है सवाल ही जवाब है, यानी जब परीक्षा में आपका क्वेश्चन आएगा तो क्वेश्चन के साथ आपको जो है क्वेश्चन का आंसर भी दिखेगा। तो चलिए हम लोग आज कैबिनेट मंत्री देखते हैं। सबसे पहले माननीय प्रधानमंत्री कौन है, सबको पता है, नरेंद्र मोदी। प्रधानमंत्री कौन है? श्री नरेंद्र मोदी। रक्षा मंत्री कौन है? राजनाथ सिंह। ये सब बहुत ही फेमस है, बराबर चर्चा में रहते हैं, इसलिए ये बच्चा बच्चा को याद है, इसके लिए ट्रिक्स बताने की ज़रूरत नहीं है। नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री, रक्षा मंत्री र से रक्षा, र से राजनाथ सिंह। रक्षा मंत्री कौन है? राजनाथ सिंह। और मोटा भाई हमारे अमित शाह गृह मंत्री हैं। गुजरात में मोटा भाई यानी कि बड़ा भाई, तो मोटा भाई कौन है? अमित शाह गृह मंत्री हैं एवं सहकारिता मंत्री हैं। गृह मंत्री, सहकारिता मंत्री कौन है? अमित शाह। चलिए दोस्तों अगला देखते हैं। नितिन गडकरी, ये भी बहुत फेमस है, पूरा देश में सड़कों का जाल बिछा रखे हैं। सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्री, सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्री। इसका ट्रिक बता देते हैं, ऐसे ये भी बहुत ही फेमस है। गडकरी मतलब गाड़ी, याद रखिए। सड़क मतलब सड़क, सड़क पर क्या चलता है? गाड़ी। तो गडकरी, नितिन गडकरी कौन मंत्री है? सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्री। अगला चलिए दोस्तों, निर्मला सीतारमण कौन मंत्री है? वित्त मंत्री एवं कारपोरेट मामलों के मंत्री। इंपॉर्टेंट है इसमें वित्त मंत्री कौन है? निर्मला सीतारमण। कैसे याद करेंगे? जब आप निर्मल मन से सीता और राम का भजन करेंगे तो आपको कभी भी घर में संपत्ति, वित्त यानी कि पैसा कौड़ी का, रुपया का कभी भी कमी नहीं होगा। जब आप निर्मल मन से सीता और राम का भजन करेंगे, ठीक है, तो आपको कभी भी पैसा का दिक्कत नहीं होगा। यानी कि वित्त मंत्री कौन है? निर्मला सीतारमण। रमन मतलब रुपया, याद रखिए। सीताराम का भजन कीजिएगा तो आप कभी भी दिक्कत नहीं होगा। अगला चलिए दोस्तों, नरेंद्र सिंह तोमर कृषि एवं किसान कल्याण मंत्री। कैसे याद करेंगे? देखिए, किसान लोग कह रहे हैं कि नरेंद्र मोदी जी, किसान तो मर रहे हैं, उनका कुछ कल्याण कीजिए। तो किसान के लिए नरेंद्र मोदी जी कहें कि ठीक है, हम किसान का आय दुगुना करने में लगे हुए हैं। तो कैसे याद करेंगे? नरेंद्र मोदी जी, किसान तो मर रहे हैं, यानी कृषि एवं किसान कल्याण मंत्री। तो नरेंद्र मोदी जी क्या बोले कि हम कृषि में किसान का आय जो है दुगुना करने में लगे हुए हैं। चलिए दोस्तों आगे चलते हैं। अगला है एस जयशंकर, विदेश मंत्री। कैसे याद होगा? एस जयशंकर विदेश मंत्री, ये भी बहुत ही महान नेता है। विदेश मंत्री का काम बहुत ही अच्छी तरीके से संभाले हुए हैं और विदेश नीति इनका बहुत ही अच्छा है। तो एस जयशंकर जो है विदेश मंत्री हैं। कैसे याद होगा? देखिए, शंकर जी कहाँ रहते हैं? कैलाश पर्वत पर। शंकर जी कहाँ रहते हैं? कैलाश पर्वत पर। और आज के समय में कैलाश पर्वत जो है चाइना में चल गया, यानी विदेश में चल गया है। तो जयशंकर जी कहाँ चल गए हैं? विदेश मंत्री। एस जयशंकर विदेश मंत्री। समझ गए दोस्तों? शंकर जी का कैलाश पर्वत कहाँ चल गया है? चाइना में, यानी विदेश। तो एस जयशंकर याद रखिए, विदेश मंत्री। ट्रिक के तौर पे आप याद रखिए, ठीक है, किसी भी ट्रिक को सीरियस लेने की जरूरत नहीं है, हंसी मजाक में याद करना है। जयशंकर विदेश मंत्री। अगला है अर्जुन मुंडा। कैसे याद होगा? मुंडा यानी जनजाति हो गया ना, अर्जुन मुंडा। मुंडा विद्रोह, ये सब क्या है? जनजातीय विद्रोह है। तो इसी से याद कर लिए, जनजातीय मामलों के मंत्री कौन है? अर्जुन मुंडा। अगला चलिए दोस्तों, स्मृति ईरानी जी क्या हैं बताइए? महिला एवं बाल विकास मंत्री। अल्पसंख्यक मामलों के मंत्रालय इनको मिला है अतिरिक्त प्रभार। स्मृति ईरानी जो है महिला एवं बाल विकास मंत्री। स्मृति ईरानी खुद महिला है, तो कहती है कि हम दो आदमी को कभी नहीं भूलेंगे। कौन कौन? तो एक महिला को और एक बच्चा को। तो खुद महिला है, तो महिला और बच्चे को विकास में ये बहुत ध्यान दे रहे हैं। ये कह रहे हैं स्मृति मतलब याद रखना, यानी कि दो लोगों को हम बहुत याद रखेंगे। कौन? तो महिलाओं का विकास थोड़ा कम है, तो इसलिए महिलाओं का और बाल विकास यानी बच्चों के विकास पर बहुत ध्यान देंगे हम। और अल्पसंख्यक पर, अल्पसंख्यक मामलों के मंत्री कौन है? स्मृति ईरानी है। अगला चलिए दोस्तों, पीयूष गोयल वाणिज्य और उद्योग मंत्री, उपभोक्ता मामले के मंत्री और खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय, कपड़ा मंत्रालय। यानी कैसे होगा दोस्तों याद? पीयूष माने पहनना, कपड़ा पहनो। कपड़ा मंत्रालय कौन है?
पीयूष गोयल। वाणिज्य और उद्योग मंत्री, यानी जब अब वाणिज्य कीजिएगा, व्यापार कीजिएगा, ठीक है, और उपभोक्ता बनिएगा, उपभोक्ता बन के क्या कीजिएगा, आप कपड़ा खरीदिए, सार्वजनिक वितरण होगा। तो आप इसको याद कीजिए, क्या चीज़, कपड़ा मंत्री कौन है, तो कपड़ा से याद रखिए, कपड़ा पहनते हैं ना, कपड़ा पहनना, यानी पीयूष गोयल। कपड़ा पहन के कहाँ जाना है आपको, पीयूष, कपड़ा पहनना से पीयूष याद रखिए, यानी कपड़ा पहन के कहाँ जाइएगा, तो वाणिज्यिक करने, यानी व्यापार करने। जो व्यापार करते बहुत धनी होते हैं ना, तो कपड़ा पहन के वाणिज्य और उद्योग करने जा रहे हैं, और जाकर के कपड़ा खरीदते हैं तो उपभोक्ता बन गए, उपभोक्ता खाद्य एवं सार्वजनिक वितरण प्रणाली मंत्रालय। चलिए दोस्तों आगे देखते हैं। धर्मेंद्र प्रधान। धर्मेंद्र प्रधान क्या है, शिक्षा, कौशल विकास एवं उद्यमिता मंत्री। देखिए दोस्तों, ट्रिक के तौर पर याद रखिए, धर्म का शिक्षा, धर्म का शिक्षा, जैसे कि हिंदू धर्म में रामायण मन पढ़ाया जाता है स्कूल में, ऐसे संविधान में जो है धार्मिक शिक्षा मना है, लेकिन क्या होता है कि भाषा, संस्कृत भाषा पढ़ाना है तो रामायण पढ़ाया जाता है, उर्दू में पढ़ाना है तो उर्दू में मुस्लिम लोगों का पढ़ाया जाता है, ठीक है। तो धर्म का शिक्षा ऐसे याद रखिए, धर्म का शिक्षा, धर्म का शिक्षा, यानी कि धर्मेंद्र प्रधान कौन है, शिक्षा मंत्री हैं, कौशल विकास एवं उद्यमिता मंत्री हैं। अगला दोस्तों देखिए, प्रहलाद जोशी। प्रहलाद जोशी क्या है, संसदीय कार्य मंत्री, कोयला एवं खनन मंत्री। कैसे याद होगा बताइए। देखिए, जब कोयला खनाता है ना, कोयला, तो सब लोग जो है ना क्या करते हैं कि अपना जो है अपना जो है अति ट्रैक्टर लेके रहते हैं। अब बोलते क्या है कि पहले मेरे में ला दो, पहले जो है कोयला मेरे में ला दो, मेरा ट्रैक्टर पहले चल जाएगा, ठीक है। पहले कोयला किस में ला दो, मेरे में, यानी इसी से आप याद करिए, पहले लाद, पहले लाद किस में, कोयला, पहला लाद मेरे ट्रैक्टर में कोयला। प्रहलाद यानी पहले लाद क्या चीज़, कोयला। जब कोयला खनाता है तो सब ट्रैक्टर वाले क्या करते हैं, कंपटीशन कर देते हैं, पहले मेरे में तो पहले मेरे में। सब ट्रैक्टर वाले कहते हैं कि पहले मेरे में लाद, तो वो कहता नहीं, पहले मेरे में लदाएगा। तो प्रहलाद जोशी कोयला खनन मंत्री, आपको याद हो गया। अगला चलिए दोस्तों, नारायण राणे। नारायण राणे क्या है, सूक्ष्म लघु एवं मध्यम उद्योग मंत्री। नारायण राणे सूक्ष्म लघु एवं मध्यम उद्योग मंत्री। कहा जाता है कि देश को यही संभाले हुए हैं। सूक्ष्म मतलब एकदम छोटा, लघु छोटा, मध्यम मतलब बीच वाला। तो नारायण जी है, भगवान नारायण जो है वो छोटे बड़े, छोटा, लघु और मध्यम तीनों को संभाले हुए हैं। कौन, नारायण, विष्णु। नारायण राणे सूक्ष्म लघु एवं मध्यम तीनों को संभाले हुए कौन, नारायण जी, भगवान विष्णु। चलिए अगला दोस्तों, सर्बानंद सोनोवाल क्या है, जहाज रानी, जलमार्ग एवं आयुष मंत्री। कैसे याद होगा, एगो नया मंत्रालय है आयुष मंत्री, में जड़ी बूटी से इलाज होता है, तो कैसे याद होगा। तो देखिए दोस्तों, बहुत ही इंटरेस्टिंग है। ऐसे तो जड़ी बूटी वाला है तो आनंद से रहिए, सर्वानंद। तो एक और बताते हैं, जब कोई बच्चा जो है अपने से बड़े को, अपने से बड़े लोगों का पैर छूता है तो क्या बोलते हैं, आयुष्मान भव। पहले इसको मिटा लीजिए तब समझ में आएगा। सर्वानंद यानी कि छोटा बच्चा है मान लीजिए, और ये बड़े हैं बुजुर्ग, तो जब ये बच्चा जो है ना इस बुजुर्ग का पैर छूते हैं तो क्या बोलते हैं, आयुष्मान भव, आनंद रह, आनंद रह, आयुष्मान भव। यानी कि आयुष मंत्री कौन हो गए, आनंद, यानी सर्वानंद, यानी सभी, सर्वानंद यानी सभी जगह आनंद में रहो, सर्वानंद। यानी सर्बानंद सोनोवाल को कौन मंत्रालय मिला है दोस्तों, सर्बानंद सोनोवाल को आयुष मंत्रालय, यानी आयुष मंत्री है, जल मार्ग मंत्री है, जहाज रानी मंत्री है। चलिए दोस्तों अगला चलते हैं, डॉक्टर वीरेंद्र कुमार को कौन मंत्रालय मिला है, सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्री। वीरेंद्र, जो वीर लोग होते हैं ना वो सभी का न्याय सोचते हैं, जो वीर लोग होते हैं वो सभी का न्याय सोचते हैं और सभी के अधिकार की बात करते हैं। जो वीर लोग होते हैं, जो सही में वीर होते हैं, वो क्या करते हैं, सभी समाज में सभी को न्याय दिलाते हैं और सभी के अधिकार के लिए लड़ते हैं। अगला है दोस्तों गिरिराज सिंह, ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज मंत्री। कैसे याद होगा, चलिए इसके लिए हम लोग को बताते हैं। क्या हुआ कि गांव में जब पंचायती होता है ना, ये मान लीजिए पंचायत भवन है, तो गिरी मतलब क्या होता है, पर्वत, यानी पर्वत पर राजा बैठा हुआ, गिरिराज यानी पर्वत का राजा। तो ये जो गिरिराज सिंह जी थे वो बोले ना कि हम जो है ना, हमारे लिए एगो अलग एगो पत्थर रखा हुआ है, पत्थर का आसन बना हुआ है, ठीक है। पत्थर के आसन पे जो है गिरिराज सिंह बैठ गए, ठीक है। इस पत्थर पर बैठ गए गिरिराज सिंह,
और क्या किए, जब पंचायती उंचती हो रहा था, पंचायती राज मंत्री और ग्रामीण विकास, जब गांव के विकास पे बात हो रहा था और पंचायती हो रहा था, तो गिरिराज सिंह क्या किए, पत्थर पे बैठ गए। गिरी मतलब पहाड़, राज मतलब राजा, यानी पहाड़ पर कौन बैठा हुआ है, राजा। कब, जब गांव में पंचायती हो रहा था, गांव के विकास की बात हो रही थी, तो गिरिराज सिंह क्या हो गया, ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज मंत्री। ठीक है दोस्तों, समझ गए। अगला चलते हैं, ज्योतिराज सिंधिया। ज्योतिराज सिंधिया क्या है, नागरिक उड्डयन मंत्री, इस्पात मंत्रालय अतिरिक्त प्रभार है, नागरिक उड्डयन उड्डयन मंत्री। तो इसको दोस्तों ना, ये जो है क्या है, सिंधिया यानी सीधा लोग, ये क्या है, सीधा है, ये क्या है, उद्दंड। एक तरह से उद्दंड ट्रिक बना लीजिए कि उद्दंड वाला क्या हो गया, सीधा, यानी सीधा आदमी को जो है उद्दंड वाला काम मिल गया। नागरिक उड्डयन मंत्री और इस्पात मंत्रालय, इस्पात भी इनको मिल गया है। अगला चलिए दोस्तों, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, अश्विनी वैष्णव रेल मंत्री, संचार एवं सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री। रेल मंत्री कौन है, अश्विनी वैष्णव। कैसे याद होगा, इसमें संचार एवं सूचना प्रौद्योगिकी भी है। देखिए वैष्णव कौन होते हैं, जो मीट मछली नहीं खाते हैं, जो मीट मछली नहीं खाते हैं वो क्या होते हैं, वैष्णव होते हैं। तो रेल मंत्री कौन है, जो मीट मछली नहीं खाते हैं, अश्विनी वैष्णव। ट्रिक बना लीजिए कि वैष्णव होते हैं जो मीट मछली नहीं खाते हैं, तो अश्विनी वैष्णव जो है ये मीट मछली नहीं खाते हैं और रेल में है रेल मंत्री। ठीक है, तो क्या हुआ कि एक बार रेल से ना, मान ली रेल से ट्रेन का पटरी है, तो क्या हुआ कि रेल से एगो ना बकरी कट गया। सब लोग ना उनको सूचना दिए कि देखिए ना एगो बकरी कट गया, तो कहे जल्दी जल्दी उसको हटाओ, हम ये सब नहीं खाते हैं, हम वैष्णव हैं। क्या है, वैष्णव है। तो सूचना मिला सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री। चलिए दोस्तों आगे चलते हैं, पशुपति पारस। पशुपति पारस खाद्य प्रसंस्करण एवं उद्योग मंत्री। खाद्य, खाद्य मतलब खाने वाला है, ठीक ना, खाद्य प्रसंस्करण। लेकिन आप ना खेत में डालने वाला खाद से याद रखिए, पारस क्या है, पारस से वो खाद का नाम है। तो खाद वाला याद रखिए, खाद से खाद्य याद रखिए, खाद्य मतलब खाने वाला है, लेकिन आपको क्या ध्यान रखना है, आपको ध्यान रखना है खाद्य। पारस क्या है, खाद है, तो उसी से याद रखिए खाद्य प्रसंस्करण एवं उद्योग मंत्री। पशुपति पारस क्या है, पारस जैसी याद आता है तैसी लगता है कि वो पारस तो खाद का नाम है। पारस किस चीज का नाम है, खाद का, तो खाद से याद रखिए खाद्य प्रसंस्करण एवं उद्योग मंत्री। अगला देखते हैं, गजेंद्र सिंह शेखावत जल शक्ति मंत्री। कैसे याद होगा, गजेंद्र यानी मान लीजिए गजरा आप खा रहे हैं, गजरा जो है खा रहे हैं, शेखावत, गजरा जो है खा रहे हैं, खावत है, तो आपको जल यानी पानी चाहिए, खाने के बाद क्या चाहिए, पानी चाहिए। गजरा जो है खा रहे हैं, गजरा खा रहे हैं ना, तो खाने के बाद क्या चाहिए भाई, पानी चाहिए। तो गजेंद्र सिंह शेखावत क्या हो जाएगा, जल शक्ति मंत्री। गजरा खा रहे हैं, गजरा खा रहे हैं तो क्या होगा, जल शक्ति मंत्री, पानी चाहिए, जल मंत्री। अगला दोस्तों देखिए, किरण रिजिजू। किरण रिजिजू क्या है, कानून एवं न्याय मंत्री। किरण मतलब कानून याद रखिए, किरण कानून, क्या याद रखना है, किरण, तो किरण से याद रखना है कानून, कानून। ठीक है, किरण से कानून याद रखना है, आपको क्या करना है, किरण से कानून याद रखना है, किरण से कानून, किरण तो कानून। अगला है राजकुमार सिंह, विद्युत एवं नवीकरणीय ऊर्जा मंत्री। राजकुमार, देखिए आजकल ना राजा से ज़्यादा उसका बेटा जो होता है राजकुमार, राजा के बेटा को क्या बोलते हैं, ठीक बनाइए, राजा के बेटा को क्या बोलते हैं, राजकुमार। तो आजकल ना राजा से ज़्यादा उसका बेटा जो है ज़्यादा वोल्टेज में रहता है। जाइएगा उससे कुछ बोलने तो राजा के बेटा है, हमसे कौन बोलेगा, तो वही याद रखिए विद्युत वाला, वोल्टेज यानी विद्युत वाला। तो आजकल राजा के बेटा क्या होता है, बहुत वोल्टेज में रहता है। और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्री यानी नवीकरणीय संसाधन कौन होते हैं, जो कि जैसे सूर्य हो गया, वायु हो गया, ये सब क्या है, बार बार उससे हम ऊर्जा ले सकते हैं, कभी खत्म नहीं होगा। ठीक है, तो विद्युत एवं नवीकरणीय ऊर्जा मंत्री राजकुमार सिंह क्या है, विद्युत एवं नवीकरणीय ऊर्जा मंत्री। अगला देखते हैं दोस्तों, हरदीप सिंह पुरी, पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस मंत्री। कैसे याद होगा, देखिए पूरी बनाना है, हरदीप सिंह पुरी, और दीप जलाना है, तो क्या कीजिए, पेट्रोलियम का शोधन कीजिए और प्राकृतिक गैस बनाइए, जैसे एलपीजी हो गया, तो ये प्राकृतिक गैस बनाइए और उससे क्या कीजिए, गैस पर खाना बनाइए, पूरी उड़ी बनाइए, और क्या होगा, तो हरदीप सिंह, हर जगह दीप जलेगा। जैसे पेट्रोलियम से क्या होता है, एक मतलब उसमें जो निकलता है, जब आग जलता है तो क्या होता है, थोड़ा रोशनी भी होता है दीप की तरह। तो हरदीप सिंह पुरी, फिर से देख लीजिए, दीप पेट्रोलियम से जो है गैस पर खाना बनेगा, प्राकृतिक गैस पर, पेट्रोलियम से निकलता है प्राकृतिक गैस।
चलिए दोस्तों अगला देखते हैं, मनसुख मंडाविया। हम याद किए ना, मन से अगर आप सुख हैं, स्वास्थ्य में क्या चाहिए, मन से सुख चाहिए, परिवार कल्याण रहेगा, आपका कल्याण में रहेगा परिवार, रसायन एवं उर्वरक मंत्री। कैसे याद होगा, फिर से देख लीजिए, बहुत अच्छा है। इसमें स्वास्थ्य याद रखना, तो स्वास्थ्य यदि आपको स्वस्थ रहना है और परिवार का कल्याण चाहते हैं तो आपको मन से सुख रहना चाहिए। ना कहता है कि दिमाग जो है ना, दिमाग का कंट्रोल पूरे शरीर पर होता है। दिमाग अगर पॉजिटिव सोचता है तो शरीर भी हद तक जो है उसका स्वास्थ्य जो कंट्रोल में रहता है। अगर दिमाग में वहम हो गया, हमको ऐसे पकड़ ले, रोग ऐसे पकड़ ले हैं, तो आपको जो है अंदर का जो शक्ति है, शरीर का जो रोग प्रतिरोधक क्षमता है वो घट जाता है। इसलिए मन से क्या रहना चाहिए, मन से सुखी रहना चाहिए, तभी जाकर आपका स्वास्थ्य अच्छा रहेगा, आपके परिवार का कल्याण होगा। ठीक है। और उर्वरक मंत्री, उर्वरक यानी कि एक तरह से आप उर्वरक तो जानते करते हैं कि खेत उत में डाला जाता है, इससे क्या होता है, उसका उपज बढ़ता है। तो इसे याद रखिए कि आपका जो है जिंदगी में जो है आपका लाइफ जो है अगर स्वस्थ रहिएगा तो आपका सही से वृद्धि विकास होगा। उर्वरक मंत्री जैसे एक तरह से वो उर्वरक का काम करेगा। मन से अगर आप सुख रहते हैं, मन से खुश रहते हैं, तो क्या होगा, उर्वरक का काम करेगा, आप स्वस्थ रहिएगा। चलिए आगे देखते हैं दोस्तों, भूपेंद्र यादव, पर्यावरण मंत्री, श्रम वन एवं जलवायु मंत्री। कैसे याद होगा, भूपेंद्र से ना भूमि याद रखिए, क्या याद रखिए, भूमि। भूमि क्या है, भूमि भी तो पर्यावरण का हिस्सा, तो पर्यावरण, भूमि पर श्रम करते हैं उसमें वन लगता है, जलवायु भूमि पर है ना, ऊपर जलवायु। चलिए दोस्तों आगे चलते हैं, एक बार फिर से हम रिपीट कर देंगे, याद कीजिएगा। महेंद्र नाथ पांडे, भारी उद्योग एवं सार्वजनिक उद्यम मंत्री। कैसे याद होगा, देखिए दोस्तों, नारायण जो थे वो कौन थे, सूक्ष्म लघु एवं मध्यम वाला, लेकिन भारी तो महादेव जी आ गए, महेंद्र नाथ, महेंद्र मतलब महादेव होते हैं ना, महेंद्र बोलते हैं उनको, शंकर भगवान को महेंद्र भी बोलते हैं, महेंद्र महादेव। यानी भारी उद्योग कौन ले लिए, भारी उद्योग वाला डिपार्टमेंट महादेव जी, यानी महेंद्र नाथ पांडे, सार्वजनिक उद्यम मंत्री। अगला चलते हैं दोस्तों, पुरुषोत्तम रूपाला, डेयरी पशुपालन मत्स्य पालन मंत्री। कैसे याद होगा, तो एगो पुरुष था, समझे, एगो जो पुरुष था वो कहा ना कि हमको ना डेयरी खोलना है। कैसे, तो हम ना पहले पशु पालेंगे, ठीक ना, पशु पालेंगे और मछली पालेंगे, और जब पशु से जो दूध आएगा उससे डेयरी खोल लेंगे और मछली को बेच देंगे। तो कहा कि ऐसे नहीं होता है भाई, उसके लिए रुपया लगता है, रूपाला, रुपया है, तो कहना रुपया तो नया है तो कर्ज लेना पड़ेगा। यानी कि पशु पालने के लिए, पशु पालन में भी पैसा लगता है, उसका डेयरी, पशु से डेयरी तो मिलेगा यानी दूध मिलेगा, लेकिन उसके लिए पैसा लगता है। रूपाला, ऐसे भी रूपाला, पाला पशुपालन, ऐसे भी आप याद रखते हैं, पाला तो पशुपालन, ऐसे याद रख सकते हैं, पशुपालन से ही डेयरी बनेगा ना, दूध आएगा, मछली भी पाल सकते हैं। अगला चलिए दोस्तों, जी किशन रेड्डी, संस्कृति एवं पर्यटन मंत्री। कैसे याद होगा, एक किशन है मेरा दोस्त, वो हमेशा रेडी रहता है, क्या रहता है, रेडी रहता है। क्यों भाई, जब कहिएगा ना उसको ये कहीं पे सांस्कृतिक कार्यक्रम हो रहा है, ठीक है, तो तुरंत रेडी हो जाएगा, चलो चलो चलो। अब पर्यटन मतलब घूमने फिरने बहुत आगे है। कैसे याद होगा, जी बोलेंगे रे चलेगा, तो जी जी, क्यों नहीं, किसान है, वो रेडी रहता है, किस चीज़ के लिए, तो कहीं भी सांस्कृतिक कार्यक्रम होता है तुरंत तैयार हो जाता है, एकदम रेडी रहता है। और पर्यटन, यानी पर्यटन मतलब क्या होता है, घूमना फिरना, इधर उधर घूमने फिरने में बहुत चालाक है। चलिए दोस्तों अगला है अनुराग सिंह ठाकुर, सूचना प्रसारण एवं खेल मंत्री। अगर आपसे पूछे कि खेल मंत्री कौन है, तो अनुराग सिंह ठाकुर। कैसे याद होगा, एक अन्नू है, ठीक है ना, आप याद कर लीजिए, ऐसे ट्रिक बना लीजिए। एक अन्नू है छोटिया, वो क्या कर रही है, अनु वो ना सबके साथ जो है ना खेल करती है, मतलब कि दिलों के साथ खेलती है। अनु, अनु जो है ना वो क्या करती है, सबके साथ खेलती है, मतलब कि ऐसा ट्रिक बना लीजिए, ठीक है, ट्रिक के तौर पर याद रखिए कि एक अनु जो है ना वो क्या करती है, सबके दिल के साथ खेलती है। यानी खेल मंत्री कौन है, अनुराग सिंह। और खेल लेगी तब जाकर के उसको पता चलेगा, सूचना मिलेगा क्या, अरे रे तो मेरे साथ खेल कर रही थी, वास्तव में हमसे प्यार नहीं कर रही थी। क्या होता है, जब सूचना चारों तरफ फैल जाता है तब उसको पता चलता है कि अरे तो हमारे साथ खेल कर रही थी, चारों तरफ लोग सतर्क हो जाते हैं। तो इसीलिए खेल मंत्री दिल से खेलने वाले से सावधान रहना चाहिए। अनु जो है खेल करती है सबके साथ, और इसकी सूचना जब फैलता है तो चारों लोग सतर्क हो जाते हैं चारों ओर। तो चलिए दोस्तों एक बार फिर से रिपीट कर लेते हैं, नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री सबको पता है, राजनाथ सिंह र से रक्षा मंत्री, र से राजनाथ सिंह हो गए।
अमित शाह मोटा भाई क्या है, गृह मंत्री। गृह मंत्री प्रधानमंत्री के बाद सबसे इंपॉर्टेंट पद हो जाता है गृह मंत्री, ठीक है ना। तो नरेंद्र मोदी होगा, एक मोटा भाई होगा गृह मंत्री, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। अगला चलते हैं दोस्तों, नितिन गडकरी क्या है बोलिए। गडकरी से गाड़ी याद रखिए, तो गाड़ी कहाँ चलता है, सड़क पर। नितिन गडकरी सड़क एवं सड़क परिवहन मंत्री, राजमार्ग मंत्री। निर्मला यानी कि निर्मल मन से यदि आप सीताराम का भजन कीजिएगा तो आपको कभी पैसा का दिक्कत नहीं होगी, वित्त मंत्री, कारपोरेट मामलों के मंत्री। नरेंद्र सिंह से किसान क्या कर रहे हैं, किसान तो मर रहे हैं, किसान का जितना आय होना चाहिए उतना आय नहीं हो पा रहा है, कोई खेती करना नहीं चाह रहे, किसान तो मर रहे हैं। यानी नरेंद्र सिंह तोमर किस में, कृषि एवं किसान कल्याण मंत्री। जयशंकर, तो शंकर जी का कैलाश पर्वत कहाँ चल गया है, विदेश में, चाइना में, तो विदेश मंत्री। अर्जुन मुंडा, तो मुंडा तो ऐसे भी जनजाति मामले के मंत्री हो गए। स्मृति ईरानी, क्या चीज़ याद रखते हैं, स्मृति जी हैं जो हमेशा कभी नहीं भूलते, क्योंकि खुद एक महिला है, महिलाओं का विकास चाहते हैं। पुरुष तो ऐसे भी विकसित है ना महिला से, महिला पिछड़ी हुई है, तो महिला और बच्चे का बहुत ध्यान रखते हैं। कौन, स्मृति, यानी कभी नहीं भूलते हैं, स्मृति में रखते हैं हमेशा। महिला विकास, महिला एवं बाल विकास मंत्री। अल्पसंख्यक, यानी अल्पसंख्यक का भी बहुत ध्यान रखते हैं, ऐसा ट्रिक बना लीजिए। पीयूष गोयल, पीयूष यानी पहनना, कौन चीज़ पहनेगा, कपड़ा, कपड़ा पहन के कहाँ जाएगा, तो वाणिज्यिक यानी व्यापार करने, उद्योग करने जाएगा, और कपड़ा खरीदेगा तखनी क्या बन जाएगा, उपभोक्ता बन जाएगा। अगला चलिए दोस्तों, धर्मेंद्र प्रधान, तो धर्म के शिक्षा यानी कि शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान। अगला हो गया प्रहलाद जोशी, पहले लाद, कौन चीज़, कोयला, पहले हमरा में लाद, यानी कोयला खनन मंत्री। संसदीय कार्य मंत्री, संसद के कार्य कर रहे हैं, ठीक है। चलिए दोस्तों, नारायण जी कौन चीज़ है, तीनों चीज़ संभाल रहे हैं नारायण जी। और महेंद्र जी भारी उद्योग वाला, तो सूक्ष्म लघु एवं मध्यम उद्योग, जैसे भारी उद्योग होता है ना, स्टील प्लांट ये सब होता है, तो वो वाला महेंद्र जी हैं। ये जो है ना बहुत छोटा, लघु माने छोटा, और ये मीडियम, ये जो है नारायण राणे संभाले हुए हैं, यानी विष्णु जी संभाले हुए हैं ये तीनों, और भारी वाला महेंद्र जी यानी महादेव जी। ठीक, आप बना लीजिए। सर्वानंद सोनेवाल आनंद में रहता है, तो क्या बोलता है, जब कोई बड़े बुजुर्ग आते हैं तो कहते हैं आयुष रहो, आयुष्मान भव, यानी आयुष मंत्री, जहाज रानी जलमार्ग। ये कौन है, सर्वानंद, यानी हमेशा आनंद रहने वाले। ये सर्वानंद सोनेवाल कहाँ के मुख्यमंत्री थे, असम के, वहाँ से छोड़ करके आए और नया मंत्रालय लिए, आयुष मंत्री। इसमें जड़ी बूटी से इलाज होता है। वीरेंद्र, यानी कि जो वीर होते हैं वो क्या करते हैं, समाज में न्याय स्थापित करते हैं, न्याय की बात करते हैं, अधिकार सबके बात करते हैं, ये अधिकार सबको मिलना चाहिए। गिरिराज सिंह नाम ध्यान में आया, जब पंचायती हो रहा था तो गिरिराज सिंह क्या किए, वो कुर्सी पर बैठल थे, कौन चीज़ का, जो उनका आसन था पत्थर का। गिरी मतलब होता है पहाड़, पर्वत के राजा। कहाँ थे, तो पंचायती में, जब गांव के विकास के लिए पंचायती हो रहा था, तो ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज मंत्री। ज्योतिराज सिंधिया, सीधा को उड्डयन मिल गया, नागरिक उड्डयन मंत्री, इस्पात मंत्रालय अतिरिक्त प्रभार है। अश्विनी वैष्णव, तो वैष्णव है कौन, रेल मंत्री जी, मीट मछली नहीं खाते, ऐसा ट्रिक बना लीजिए। पारस, तो खाद है, तो खाद्य प्रसंस्करण एवं उद्योग मंत्री। गजेंद्र सिंह शेखावत, जल शक्ति मंत्री, जब गजरा खाते हैं तो क्या हो रहा है, जल चाहिए, उसके बाद पानी पीजिएगा। किरण मतलब कानून, किरण से क्या याद रखना है, कानून, किरण मतलब कानून। अगला है राजकुमार सिंह, राजा से ज़्यादा कौन वोल्टेज में रहता है, बच्चा, उनका राजकुमार जो होता है, यानी विद्युत एवं नवीकरणीय ऊर्जा मंत्री। अगला चलिए, हरदीप सिंह पूरी बनाना है, किस चीज़ का जरूरी पड़ेगा, प्राकृतिक गैस का, यानी प्राकृतिक गैस मंत्री, और पेट्रोलियम से निकलता है प्राकृतिक गैस। मन से सुख रहिएगा तो आप कभी भी हमेशा आप स्वस्थ रहिएगा, कभी बीमार नहीं पड़िएगा, आपके परिवार का कल्याण होगा और आपकी उर्वरा शक्ति बढ़ेगी, यानी कि आपका विकास तेजी से होगा। भूपेंद्र यादव, भूपेंद्र से क्या रखना है, भूमि, यानी पर्यावरण हो गया, श्रम हो गया, वन हो गया, जलवायु मंत्री। महेंद्र जी क्या संभाले हुए हैं, भारी वाला, और हल्का वाला नारायण जी, सूक्ष्म लघु एवं मध्यम वाला। पुरुषोत्तम रूपाला, रुपया लगता है किस चीज़ में, डेयरी में, पशुपालन में और मत्स्य पालन में। ठीक है दोस्तों, अगला चलते हैं, जी किशन रेड्डी क्या है, रेडी रहते हैं। किसान जो है, मेरा दोस्त एक किसान है जो हमेशा रेडी रहता है, किस चीज़ में, घूमने फिरने में, यानी पर्यटन मंत्री, और सांस्कृतिक कार्यक्रम में हमेशा रेडी रहेगा। अनु जो है ना, अनु का एक रोग है, क्या रोग है जी, तो हमेशा खेलते रहते हैं, किसके साथ, दिल के साथ, खेल मंत्री। और जब बाद में जब को सूचना जब को पता चलता है सबको, तो सब कहते हैं बाप रे, भागो इससे बच के रहो। ठीक है दोस्तों, आपको याद हो गया होगा, याद हो गया हो तो एक बार लाइक सब्सक्राइब कर दें। आइए दोस्तों, एक बार थोड़ा महामहिम राष्ट्रपति जी के बारे में जान लेते हैं। 15वीं राष्ट्रपति हैं द्रौपदी मुर्मू,
ये जो है आदिवासी समुदाय से आती है। ठीक है, भारत की पहली आदिवासी राष्ट्रपति हैं और देश की 15वीं राष्ट्रपति बन गई है। इनके विरोध में कौन चुनाव लड़ रहे थे? प्रतिद्वंदी यशवंत सिन्हा। इनका कांग्रेस के सपोर्ट से बने थे यशवंत सिन्हा विरोध में। ठीक है दोस्तों, आगे चलते हैं। द्रौपदी मुर्मू प्रतिभा देवी सिंह पाटिल के बाद भारत की दूसरी महिला राष्ट्रपति। पहली महिला राष्ट्रपति प्रतिभा देवी सिंह पाटिल और दूसरी द्रौपदी मुर्मू। अच्छा, आपसे पूछे कि द्रौपदी मुर्मू का घर कहाँ है, कहाँ जन्म हुआ है? तो उड़ीसा के मयूरभंज जिले में, उड़ीसा के मयूरभंज जिले में। और ये झारखंड के एक बार राज्यपाल भी बन चुके हैं। उड़ीसा झारखंड तो बगल में है ना, बिहार से ये दोनों अलग हुआ है। बिहार के दक्षिण में झारखंड, झारखंड के दक्षिण में उड़ीसा। तो उड़ीसा में जन्म हुआ, झारखंड के राज्यपाल भी बने हुए हैं। ठीक है, एक बार द्रौपदी मुर्मू संथाल समुदाय से हैं। पूछेगा कि अगर आदिवासी में कौन समुदाय है? संथाल समुदाय से हैं। ठीक है, आगे चलते हैं दोस्तों। 1997 में भाजपा में शामिल हुई थी। ठीक है, और ये जो है 2 बार विधायक रह चुकी है। भाजपा की टिकट पर राय रंगपुर सीट से 2 बार विधायक रह चुकी है। वाणिज्य और परिवहन राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार बनी थी। उड़ीसा सरकार में ये वाणिज्य और परिवहन राज्य मंत्री भी बनी है। ठीक है दोस्तों, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। नीलकंठ पुरस्कार इनको मिला है, नीलकंठ पुरस्कार सर्वश्रेष्ठ विधायक का। उड़ीसा विधानसभा में इनको सर्वश्रेष्ठ विधायक का नीलकंठ पुरस्कार मिला। और क्या रही थी? वाणिज्य और परिवहन मंत्री, 2 बार विधायक रह चुकी है भाजपा के टिकट से। और ये झारखंड राज्य की पहली महिला राज्यपाल बनी। ये इंपॉर्टेंट है, झारखंड राज्य की पहली महिला राज्यपाल। और ये जो है आज़ादी के बाद राष्ट्रपति बनने वाली पहली महिला है और दूसरी महिला राष्ट्रपति है। ठीक है दोस्तों, आपको पता हो गया। तो मुख्य रूप से आपको याद रखना है कि इनका जन्म कहाँ हुआ था? उड़ीसा के मयूरभंज जिले में। आदिवासी है, संथाल। ठीक है, और 2 बार विधायक रह चुकी हैं। झारखंड के पहला महिला राज्यपाल बनी है। ठीक है, ये सब याद रखिएगा। इनको जो नीलकंठ पुरस्कार सर्वश्रेष्ठ विधायक का मिला था। आइए दोस्तों, अब हम लोग सभी राज्यों के, भारत में अभी 28 राज्य और 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं, तो हम लोग सभी राज्य के मुख्यमंत्री देखेंगे। ठीक है, और यदि आपको सचमुच सभी राज्य के मुख्यमंत्री याद हो जाए तो वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब कर दें। चलिए दोस्तों, सबसे पहले है अरुणाचल प्रदेश। बहुत ही मजे तरीके से याद करेंगे। अरुणाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री कौन है? पेमा खारू। याद कैसे करेंगे ये बताइए। देखिए, अरुणाचल प्रदेश, जब आप सुनिए तो बोले अरुण अरुण चल, कहेगा नहीं यार, हमको पैर में ना मोच आ गया, हम खड़े रहेंगे। जब बोले कोई अरुण चल, तो आप कहिए नहीं, हम जो है ना खड़े रहेंगे। पेमा खारू। अरुणाचल प्रदेश के कौन हो गए मुख्यमंत्री? पेमा खारू। जब कोई बोले चल अरुण चल, तो कहिए नहीं, हम खड़े रहेंगे, यानी खारू। पेमा खारू, हमारे पैर में क्या हो गया? मोच आ गया है। अगला चलिए देखते हैं, त्रिपुरा। मानिक साहा। कैसे याद होगा? त्रिपुरा यानी 3 गो बात पूरा हो गया है। 3 गो बात जो है पूरा हो गया है। क्यों भाई? कहाँ का बात था? तो मन के बात था। जो मन में सोचे थे वो सब तीनों बात क्या हो गया है? पूरा हो गया। यानी मानिक साहा, मन के सहे नहीं, मन के तीनों बात क्या कर लिए? हम पूरा कर लिए। जीवन में जो मन में आए उसको पूरा कीजिए, पता नहीं कब किसकी मृत्यु आ जाए, इसीलिए जो महत्वपूर्ण बातें हो उसको पूरा कीजिए। यानी कि इसको 3 गो बात पूरा करना था, इसलिए क्या किया? मन को सहा नहीं, पूरा कर लिया। त्रिपुरा के मुख्यमंत्री मानिक साहा। अरुणाचल प्रदेश की अरुण चल, तो नहीं चल पाएंगे। क्यों भाई? तो पैर में मोच है, हम खड़े रहेंगे। पेमा खारू। 3 गो बात पूरा कर लिया, मन में सहा नहीं, मानिक साहा। अगला है नागालैंड के, बताइए। नागालैंड के मुख्यमंत्री है नेफ्यू रियो। कैसे याद होगा? नागा मतलब याद रखिए नंगा, नंगा, और नेफ्यू मतलब भतीजा। हमारा जो भतीजा है ना, वो नंगे घूमता है। छोटा सा मान लीजिए भतीजा है, तो क्या हो रहा है? नंगे घूमता है। छोटा बच्चा है तो नंगे घूमता है। नागा से नंगा से क्या याद रखें? नागालैंड। नेफ्यू माने भतीजा, तो नेफ्यू रियो। ट्रिक के तौर पे याद रखिए। ठीक है दोस्तों, ट्रिक को सीरियस नहीं लेना है, हंसी मजाक में याद कर लेना है। तो नागा मतलब नंगे याद रखिए। तो नंगे कौन घूमता है? भतीजा, नेफ्यू रियो। अगला देखिए दोस्तों, ये तो बहुत अच्छा है। अगला चलिए मणिपुर का देख लेते हैं। मणिपुर का एन बीरेन सिंह। अगर आपके पास मनी है आपके पास, यानी पैसा है,
तो उससे बीड़ी सिगरेट मत पीजिए, कोई अच्छा काम कीजिए। एन बीरेन सिंह, बीरेन मतलब बीड़ी। जब आपके पास मनी है तो क्या कीजिए, उससे कोई अच्छा काम कीजिए, अच्छा सामान खरीदिए। अगर मन है चॉकलेट खा लीजिए, बीड़ी सिगरेट मत पीजिए। यानी कि एन बीरेन सिंह, बीरेन यानी बीड़ी नहीं पीना है। अगर आपके पास मनी है तो बीड़ी उससे नहीं पीना है, ठीक है ना, इससे बीमारी होता है। तो मणिपुर का क्या हो जाएगा, एन बीरेन सिंह। अगला है मिजोरम। मिजोरम तो बहुत ही मस्त है, मिजोरम के जोरम थंगा। मिजोरम तो जोरम से जोरम थंगा, मिजोरम के जोरम हो गया तो जोरम थंगा, इसका नाम है जोरम थंगा। तो जोरम जोरम मैच हो गया ना। चलिए, तो मिजोरम का क्या हो गया, जोरम थंगा, मिजोरम का जोरम थंगा। मिजोरम का तो जोरम थंगा। अगला है असम का। असम का मुख्यमंत्री कौन है, असम का मुख्यमंत्री है हेमंत बिश्व शर्मा। देखिए दोस्तों, इसको हम याद किए हैं कि पहले ना हमारे गांव के लोग जो हैं असम जाते थे, वहाँ पे तेल टंकी चलाते थे। असम जाते थे, वहाँ पर क्या करते थे, तेल टंकी चलाते थे। तो ये तेल टंकी जो गाड़ी हो गया, क्या हो गया, ये विश्वकर्मा जी का देन है। जो भी लोहा का सामान होता है, उपकरण होता है, आदमी कहते हैं कि विश्वकर्मा जी बनाए हैं। तो इसी हम याद किए हैं कि असम में लोग, हमारे गाँव के लोग तेल टंकी चला करके पैसा कमाते हैं। तो क्या हुआ, असम के मुख्यमंत्री हो गए हेमंत बिश्व शर्मा। विश्व शर्मा से याद रखिए विश्वकर्मा, यानी कि असम में जो तेल टंकी लोग चलाते हैं, ट्रक तेल टंकी सब चलाते हैं, तो किससे चलाते हैं, असम में तेल बहुत निकलता है डिबगोई से, तो वहाँ पे तेल टंकी खूब चलता है। तो ये विश्वकर्मा के, भगवान विश्वकर्मा के इच्छा से चलता है, वही सबको बचा के रखते हैं। अगला चलिए दोस्तों, मेघालय के कॉनरॉड संगमा। कैसे याद होगा, मेघालय के मुख्यमंत्री कौन है, कॉनरॉड संगमा। देखिए दोस्तों, मेघ आला यानी मेघ का घर, यानी हमें वो घर बनाए हैं, वो क्या किए हैं कि घर बनाए हैं, तो ना उस पर क्या किए हैं कि हम रॉड लगाए हैं। घर में क्या लगाए, रॉड लगाए हैं और संगमरमर लगाए हैं। घर में क्या लगाए, रॉड और संगमरमर लगाए हैं। तो इसलिए याद रखिए, मेघ का घर बनाए हैं, मेघ से बचने के लिए, तो उसमें क्या लगाए हैं, रॉड लगाए हैं। अभी आजकल रॉड उड से खूब घर बन रहा है, और संगमरमर भी लगाए हैं कि ताकि हमारे घर जो है चमके। और अंतिमा है पूर्वोत्तर राज्य में सिक्किम। सिक्किम के मुख्यमंत्री प्रेम सिंह तमांग। कैसे याद होगा, जैसे मान लीजिए कोई भिखारी है, तो भिखारी जो है सिक्का मांगता है, तो मान लीजिए कि गुस्सा से मांगेगा तो कोई देगा उसको, तो इसीलिए कहा जाता है कि प्रेम से तो मांग, सिक्का मांगना है तो प्रेम से मांगना, प्रेम से तो मांग। यानी कि आपको सभी पूर्वोत्तर राज्य याद हो गए। आप बताइए, फिर से रिवीजन कीजिए। अरुणाचल तो कहते नहीं चल पाएंगे, क्यों भाई, तो पैर में मोच है, हम खड़े रहेंगे, पेमा कारू। त्रिपुरा, 3 को बात पूरा हो गया, कहाँ, किस चीज़ का बात, मन के, मनिक साहा। नागालैंड, नंगा कौन रहता था, मेरा भतीजा, यानी कि नेफ्यू, माने भतीजा होता है, नेफ्यू रियो, नेफ्यू रियो। मणिपुर, मणिपुर के कौन है, तो मणि है तो बीड़ी मत पीजिए, यानी बीरेन, बीरेन सिंह। मिजोरम का तो जोरम थंगा, दोनों मैच कर रहा है, जोरम जोरम। असम में, तो असम में तेल टंकी चलता है, क्योंकि असम में डिबगोई में तेल का अथी है, खदान है। तो क्या होता है, डिबगोई जो है वहाँ से तेल टंकी से लोग तेल लाते हैं, तो कहते हैं कि विश्वकर्मा भगवान के दया से कभी कुछ अनहोनी नहीं होता है। मेघालय में तो मेघ के घर बनाए, उसमें रॉड लगाए हैं और संगमरमर लगाए थे, कौन रॉड, संगमा। सिक्का मांगना है तो सिक्का जो है प्रेम से मांगना पड़ेगा, तभी मिलेगा। अगर भीख मांगना है, दान मांगना है, तो प्रेम से मांगिए। सिक्का मांगना है तो प्रेम सिंह तमांग, प्रेम से तो मांग। ठीक है दोस्तों, अब चलिए आगे चलते हैं। उत्तर भारत के राज्य, अब बताइए, हिमाचल प्रदेश। हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री कौन है, सुखविंदर सिंह सुक्खू। कैसे याद होगा, हिमाचल, जब हम लोग माँ के आंचल में रहते हैं, माँ के आंचल में, हे माँ, हे माँ तुम्हारे आंचल में सुख ही सुख है। हे माँ, हिमाचल, यानी कि इससे आप कहिए, हे माँ तुम्हारे आंचल में सुख ही सुख है, सुखविंदर सिंह सुक्खू। हे माँ तुम्हारे आंचल में क्या है, सुख ही सुख है, माँ के आंचल में सुख ही सुख है, यानी माँ के आंचल से कभी दूर नहीं रहना चाहिए, माँ की हमेशा सेवा करनी चाहिए। अगला है उत्तराखंड, पुष्कर सिंह धामी। का हुआ, एगो धामी सांप था, वो पुष्प से निकल करके उतरा नीचे और हम डर गए। तो उत्तराखंड के क्या हो गया, एक धामी सांप था, तो वो क्या हुआ, पुष्प से निकला, सांप जो है पुष्प से निकला, धामी सांप। उत्तराखंड, ऊपर से उतरा और नीचे आकर के हमें डरा दिया। उत्तराखंड, उत्तरा से कौन उतरा जी, एक पुष्प से निकला धामी सांप।
उत्तराखंड। अगला चलिए दोस्तों, पंजाब। पंजाब भगवंत मान। देखिए दोस्तों, अरविंद केजरीवाल की आम आदमी पार्टी जो है सभी राज्य में, मैक्सिमम राज्य में तो भाजपा ही जीते थे, एक पंजाब में जो है अरविंद केजरीवाल के आम आदमी पार्टी जीती थी। तो इससे आप ट्रिक बनाइए, पार्टी से हमको कोई लेना देना नहीं है। कहिए कि ए भगवंत जी आपको मान गए, पंजाब में आपने झंडा गाड़ दिया। भगवंत जी आपको मान गए हम, पंजाब में आपने झंडा गाड़ दिया, भगवंत मान। अगला चलिए दोस्तों, हरियाणा के मनोहर लाल खट्टर। कैसे याद होगा? हरियाणा के मुख्यमंत्री हैं मनोहर लाल खट्टर। देखिए दोस्तों, पहले जब भगवान के जब सवारी बनता था तो बहुत खटारा रहता था, खटारा सवारी। अब बताइए कि अभी की तरह थोड़ी ना है कि अभी अगर भगवान की कल्पना होता तो कैसे बनता सवारी? अभी बनता, मान लीजिए कि कहता कि ये सुपरसोनिक विमान से जाएंगे, चाहे ये वो इस माने कि उपग्रह की सवारी करेंगे, ऐसे करके बहुत बड़ा बड़ा विमान मान लिया कि रहता उपकरण। लेकिन पहले के ज़माना में क्या था, हरि का जो सवारी था, हरि का यान, ऐसे याद रखिए, हरि का जो यान था वो खटारा था लेकिन बहुत ही मनोहर था। क्यों भाई? तो वो जानवर को ही अपना यान मानता है, जैसे कि भगवान शिव का बसहा बैल हो गया, गणेश जी का चूहा हो गया, इस तरह से मान लीजिए कि सबका सवारी है। तो बहुत ही मनोहर सवारी, हरि का यान क्या है, बहुत ही मनोहर है। भले ही वो अभी के लिए लोग कहें कि वो खटारा था, उससे लोग कैसे चूहा पर बैठ के कैसे जाएंगे, लेकिन उनका जो हरि जो थे वो क्या करते हैं, मन के बात पढ़ते हैं ना। मनोहर लाल खट्टर, हरि का यान कैसा था, मनोहर था, भले ही वो खटरा दिखे आपको। चलिए, यूपी के तो सबको पता है, इसका याद करने की कोई जरूरत ही नहीं। यूपी में योगी आदित्यनाथ सबको पता है, बहुत ही फेमस है मुख्यमंत्री, यूपी को संभाले हुए हैं, देश के सर्वाधिक जनसंख्या वाले राज्य को संभाले हुए हैं यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ। और बिहार में बाहर है, नीतीश कुमार है, बिहार के मुख्यमंत्री सबको पता है। और बिहार के राज्यपाल फागू चौहान, बिहार में फागुन में खूब होली खेलते हैं हम लोग, फागू चौहान। यूपी के राज्यपाल आनंदीबेन पटेल, यूपी में आनंद है, योगी जी के राज्य में यूपी में क्या है, आनंद है, तो आनंदीबेन पटेल। कुछ कुछ महत्वपूर्ण राज्य जो है उसके राज्यपाल भी याद रखिए। पश्चिम बंगाल के दीदी हैं ममता दीदी, पश्चिम बंगाल में ममता दीदी हैं, ममता बनर्जी। पश्चिम बंगाल में कौन है, ममता दीदी यानी ममता बनर्जी। एमी आनंद बोस है, पश्चिम बंगाल में भी आनंद से रहती है, आनंद बोस, सीबी आनंद बोस राज्यपाल है। तो मेन फोकस हमारा मुख्यमंत्री पर है। चलिए दोस्तों, अब आप बताइए उड़ीसा में कौन है? पूर्वी भारत में आपको बिहार पता है, बिहार में बाहर है नीतीश कुमार है। झारखंड में कौन है, हेमंत सोरेन। झारखंड में कौन है, हेमंत सोरेन। कैसे याद होगा? झारखंड में कौन है, हेमंत सोरेन। कैसे याद होगा ये बताइए। देखिए, झारखंड माने ना, कब आपको झाड़ लगेगा, मान लीजिए आप ड्यूटी पर हैं और सो जाते हैं तो आपको कहा था मत सो रे, झाड़ लग जाएगा कहीं। अगर कोई अफसर आ जाएंगे ऊपर से, अधिकारी, या ड्यूटी में आप सो रहे हैं तो क्या होगा, झाड़ लग जाएगा आपको, झारखंड मारेंगे, पीट देंगे, खंड कर देंगे आपको, नौकरी जो है चला जाएगा। इसलिए ड्यूटी पर मत सो, यानी हेमंत सोरेन, मत सो रे। पश्चिम बंगाल के ममता दीदी पते हैं। उड़ीसा के हैं नवीन पटनायक। कैसे याद होगा? उड़ीसा के मुख्यमंत्री कौन है, नवीन पटनायक। देखिए, उड़ीसा, नवीन पटनायक, ठीक है। तो देखिए, पहले जो है जब बंगाल विभाजन हुआ था तो बिहार बना था, बंगाल विभाजन से 1912 में जब बिहार बना तो बिहार की राजधानी थी पटना, ठीक है, यहाँ पे मान लीजिए पटना है। इसी बिहार में झारखंड था, उड़ीसा था। अब बताइए, यहाँ पे पटना बिहार की राजधानी है, उस समय भी बिहार की राजधानी पटना ही थी। उड़ीसा के लोग को क्या आना पड़ता था, पटना आना पड़ता था। यहाँ पे मान लीजिए उड़ीसा के लोगों को कोई काम पड़ेगा तो राजधानी कहाँ आना पड़ेगा, पटना में। इसलिए कहें उड़ीसा वाले कि हमको बांट दीजिए, तो यही इसी से ट्रिक बना लीजिए। इसलिए 1936 में क्या हुआ, उड़ीसा बिहार से अलग हो गया। तो ऐसे आप याद कर लीजिए कि उड़ीसा के लोग को भी बंगाल विभाजन के बाद पटना आना पड़ता था। नवीन पटनायक, पटना आयक, नवीन जो है पटना आए। क्यों भाई? तो उड़ीसा के लोग को काम पड़ा पटना में, इसलिए पटना आए हैं, नवीन पटनायक। अब उड़ीसा के लोग को आजकल पटना नहीं आना पड़ता है, उनका राजधानी भुवनेश्वर है। लेकिन जब बंगाल विभाजन के बाद जब बिहार बना था, बंगाल विभाजन के बाद, तो बिहार में झारखंड था, उड़ीसा था, उड़ीसा एकदम नीचे था, इसलिए उनको दिक्कत होता था तो पटना आते थे। अगला चलिए दोस्तों याद करते हैं, मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री बताइए। मध्य प्रदेश के शिवराज सिंह चौहान। कैसे याद होगा ये बताइए। देखिए दोस्तों, भगवान शिव को जो है बीच में बैठा दीजिए, भगवान शिव को क्या कीजिए, बीच में बैठा दीजिए,
और वो चारों तरफ देखते रहेंगे। भगवान शिव को क्या कीजिए, बीच में बैठा दीजिए और चारों तरफ वो देखते रहेंगे, सबका कल्याण करते रहेंगे। याद हो गया, मध्य मतलब बीच, यानी मध्य प्रदेश के शिवराज सिंह चौहान, भगवान शिव को क्या कीजिए, बीच में राजा बना के बैठा दीजिए, चौहान मतलब चारों तरफ चौहान देखते रहेंगे, भगवान शिव को मध्य में बैठा दीजिए। अगला चलिए दोस्तों, छत्तीसगढ़ के कौन है मुख्यमंत्री, भूपेश बघेल। कैसे याद होगा, जानते हैं छत्तीसगढ़ में ना 36 गो बाघ जो है, वहाँ पे छत्तीसगढ़ माने बाघ का गढ़ है, ऐसे ट्रिक मान लीजिए, छत्तीसगढ़ में क्या है भाई, तो बाघ का गढ़ है। भूपेश बघेल, भूपेश बघेल, बघेल भूपेश बघेल, क्या करना है, बघेल है, यानी छत्तीसगढ़ में 36 गो बाघ का गढ़ है छत्तीसगढ़ में, ऐसे याद कर लीजिए, भूपेश बघेल। अगला देखिए दोस्तों, राजस्थान का कौन है मुख्यमंत्री, राजस्थान के अशोक गहलोत। आप लोग सब लोग जानते हैं कि अशोक राजा जो है बहुत महान राजा बने थे, अशोक बहुत ही महान राजा बने थे, तो राजा से याद रखिए राजस्थान, अशोक बहुत ही महान राजा थे, तो राजा से राजस्थान के मुख्यमंत्री कौन है, अशोक गहलोत। अगला चलिए दोस्तों, गुजरात के बताइए, गुजरात के आप बताइए कौन है, भूपेंद्र पटेल। हम सभी जानते हैं कि नरेंद्र जी जो है, नरेंद्र मोदी लगातार कई बार गुजरात के मुख्यमंत्री बने, और जब वे प्रधानमंत्री बन गए तो अपने चेला को जो है मुख्यमंत्री बना दिए। तो कहें किसको चुने, किसको चुने, आप ट्रिक बना लीजिए, तो कहें कि मेरा नाम में नरेंद्र है, तो हमरा से मिलता जुलता जिसका नाम होगा ना उसी को बनाएंगे, ये ट्रिक है, ऐसा कोई फैक्ट नहीं है। तो कहें कि ये भूपेंद्र तुम बन जाओ, भूपेंद्र नरेंद्र, ठीक है, नरेंद्र मोदी किसको बना दिया, भूपेंद्र को, तो भूपेंद्र पटेल। गुजरात में कौन बन गए, भूपेंद्र पटेल, नरेंद्र भूपेंद्र, ठीक है दोस्तों, नरेंद्र मोदी भूपेंद्र को बना के गुजरात से चले आए अपना प्रधानमंत्री की कुर्सी संभालने के लिए। तो उस समय तो दूसरा कोई बना था, अभी जो है गुजरात में कौन है मुख्यमंत्री, भूपेंद्र पटेल, नरेंद्र भूपेंद्र, ऐसे याद रखिए। चलिए आगे चलते हैं दोस्तों, महाराष्ट्र में बताइए, महाराष्ट्र एकनाथ शिंदे, पता ही होगा सब लोगों को, बहुत खेल हुआ था, एक तरह से समझे ना कि वो फिल्म का इस सीन याद आ जाता है कि कैसे जो है विधायक का इधर उधर हुआ था और एकनाथ शिंदे जो है मुख्यमंत्री बने महाराष्ट्र का, सब लोग को पता है, ये कोई नया चीज़ नहीं है। तो एकनाथ शिंदे जो है, सबको इसके लिए ट्रिक की जरूरत नहीं है, एक सीन क्रिएट हो गया था एक तरह से समझ लीजिए, जब सरकार गिर गया, जो कौन थे महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री, ये जो थे कौन था, उद्धव ठाकरे थे ना, तो उन्हीं के समय में उनका सरकार गिरा, फिर एकनाथ शिंदे बने, ठीक है। तो एक से समझिए कि एक तरह से नया सीन, एक तरह से फिल्म की तरह एगो ड्रामा हुआ, एकनाथ शिंदे, यानी कि वो सीन याद आ जाता है फिल्म का, इसे याद रखिए महाराष्ट्र में। चलिए अगला देखते हैं दोस्तों, कर्नाटक में बताइए, कर्नाटक में कैसे होगा, कर्नाटक के मुख्यमंत्री है बसवराज बोम्मई, कर्नाटक के मुख्यमंत्री है बसवराज बोम्मई, कैसे याद होगा ये बताइए। देखिए दोस्तों, जब नाटक होता है, कहीं भी ड्रामा होता है, नाटक होता है, तो क्या होता है, कोई बजाता है ना, बोम्बई बुम 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 बजाते रहता है, बसवराज बोम्मई। जब कोई नाटक होता है उसमें कुछ क्या होता है, ड्रामा में सिर्फ नाटक करने से नहीं ना होगा, नाटक कर रहा है और कोई जो है हारमोनियम बजा रहा है बुम बुम बुम, कोई ढोलक बजा रहा है बुम बुम बुम, तो बसवराज बोम्मई, बसवराज बोम्मई। नाटक में क्या होता है, तो गया अथी नाटक भी होता है और बजाता भी है लोग, मुंबई। अगला चलिए, गोवा के प्रमोद सावंत, गोवा के प्रमोद सावंत कैसे याद होगा, गोवा, तो ये तो सुन के हंसी लगेगा ना, गोवा के बीच पर कौन जाएगा, कोई संत लोग जाएगा, नहीं ना जी, सावंत। तो एक आदमी था ना, बोला कि किसी ए चलो ना गोवा, तो बोलता है कि नहीं नहीं सावन आने दीजिए ना, ए महाराज सावन में गोवा कौन जाता है, हंसने लगा सब लोग, सावंत सावंत, कहता है कि सावन के अंत होने दीजिए तब जाएंगे, सावन में गोवा कोई नहीं जाता है, तो इसलिए याद रखिए गोवा के मुख्यमंत्री प्रमोद सावंत, सावंत, यानी सावन के अंत हो जाएगा ना तब चलेंगे गोवा। अगला चलिए दोस्तों, केरल के, केरल के मुख्यमंत्री हैं पिनराई विजयन, कौन है, पिनराई विजयन, कैसे याद होगा। केरल के लोग ना बहुत बिजी रहते हैं, किस काम में भाई, तो पढ़ने में, केरल के बहुत सबसे शिक्षित राज्य कौन है, केरल, तो केरल के लोग हमेशा पढ़ने में बिजी रहते हैं, ऐसे ट्रिक मान लीजिए सबसे शिक्षित राज्य कौन है, केरल है, तो पिनराई यानी पढ़ते हैं, विजय बिजी रहते हैं, विजयन, और हमेशा विजय प्राप्त करते हैं, पढ़ने में पिनराई विजयन। और दूसरा ट्रिक ये भी कह सकते हैं कि केरा जो है ना पेराता है, केरा पेरा के जूस बनता है, पेराना भी आ सकते हैं। तो आप जो है याद कर लीजिए केरल में क्या है,
केरल के लोग हमेशा पढ़ाई में विजय प्राप्त करते हैं, यानी कि नंबर 1 पे रहते हैं केरल। अगला है तमिलनाडु, MK स्टालिन। कैसे याद होगा? मान लीजिए ये लड़का है, ये लड़की है मान लीजिए, तो ये लड़का जो है ना, जब इससे मिलने का सोचता है तो बोलता है ना कि जब मिलेंगे ना तो खूब स्टाइल मारेंगे। कोई भी लड़का जब लड़की से मिलता है पहला बार तो क्या होता है, बहुत स्टाइल मारेगा, सोचेगा ना हम बहुत अच्छा है उसके सामने शो करें। तो क्या याद कीजिए आप, मिल नादू, यानी जब मिलने पर क्या होता है, लोग स्टाइल मारते हैं। स्टालिन, MK स्टालिन, मिलने पर क्या करते हैं लोग, लड़का लड़की जब मिलता है तो खूब स्टाइल मारता है। चलिए अगला दोस्तों, आंध्र प्रदेश के बताइए, आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री कौन है ये बताइए। जगमोहन रेड्डी। कैसे याद होगा? जगमोहन, मोहन किसको बोलते हैं ये बताइए आप पहले। मोहन, मोहन भगवान कृष्ण को ही बोलते हैं, कृष्ण मोहन। मोहन, जगमोहन, जग के मोहन, जग के मोह माया को अति करने वाले कौन है? जगमोहन, कृष्ण जी। तो कृष्ण जी का जन्म जब हुआ था, आप सबको पता है, चारों ओर अंधेरा था। कृष्ण जी का जब जन्म हुआ तो चारों तरफ अंधेरा ही अंधेरा था। उसी अंधेरी रात में 12 बजे रात में भगवान कृष्ण का जन्म हुआ था, जग को मोहन मोह माया से दूर करने के लिए। जगमोहन, भगवान कृष्ण को ही जगमोहन, मोहन भी बोलते हैं। तो आंध्र प्रदेश यानी अंधेरा याद कर लीजिए। तो अंधेरा में किनका जन्म हुआ था 12 बजे रात में? जगमोहन, मोहन का। मोहन जो है रेडी हुए थे कब? अंधेरा में 12 बजे रात में। अगला चलिए दोस्तों, तेलंगाना, तेलंगाना के चंद्रशेखर राव। कैसे याद होगा? तेलंगाना के मुख्यमंत्री के चंद्रशेखर राव। कैसे याद होगा ये बताइए। ये वो गाना है, क्या गाना है? चांद छुपा बादल में, है ना, चांद छुपा बादल में। तो इसी चंद्रशेखर याद रखिए। ये वो गाना है, शर्मा के मेरी जाना। तो जाना से गाना याद रखिए, चांद छुपा बादल में शर्मा के मेरी जाना। तो इसलिए गाना तेलंगाना। तो तेलंगाना के कौन हो गए? के चंद्रशेखर राव। चांद छुपा, चांद यानी चंद्रशेखर। ऐसे चंद्रशेखर जो है भगवान शिव को ही बोलते हैं, जिसके चंद्र यानी जिसके चंद्र हो, जिसके शिखर पर, यानी भगवान शिव के शिखर पर चांद है तो उसके शिखर पर क्या है? चांद है, तेलंगाना। चलिए दोस्तों, तो गाना गाना है आपको। तेलंगाना का नाम सुनते ही गाना गाना है। कौन सा गाना? चांद छुपा बादल में शर्मा के मेरी जाना। तो जाना से गाना। अगला जम्मू कश्मीर के बताइए। जम्मू कश्मीर के पहले राज था जम्मू कश्मीर, अब केंद्र शासित प्रदेश हो गया है, ठीक है। तो इसमें अभी विधानसभा क्रिएट होना है, लेकिन अभी बना नहीं है। 2 राज्य जो है, 2 केंद्र शासित प्रदेश जो है, उसमें मुख्यमंत्री हैं। दिल्ली में अरविंद केजरीवाल, सबको पता है, आम आदमी पार्टी। और पुदुचेरी में है एन रंगास्वामी। कैसे याद होगा? पुदुचेरी में एन रंगास्वामी। देखिए, एगो पुद्दू मतलब याद रखिए ना, बुद्धू, 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 ऐसे याद रखिए। पुद्दू मतलब बुद्धू। क्या हुआ कि बुद्धू बना करके, एगो आप पढ़े होंगे बचपन में वो कहानी रंगा सियार। रंगा स्वामी से याद रखिए, एन रंगा स्वामी, रंगा सियार। रंगा सियार क्या किया था? बुद्धू बना करके सबको राजा बन गया था जंगल का। वो क्या हुआ कि नील में गिर गया था, नील का कोई धोबी जो थी वो घोरी हुई थी, उसी में गिर गया सियार, रंगा गया। तो जा करके सब जानवर, कहता है सब जानवर डर से भागने लगे। तो कहता है कि हम राजा हैं, सबको बुद्धू बना दिया। पुद्दू से बुद्धू याद रखिए, बुद्धू से पुदुचेरी के एन रंगा स्वामी। आइए दोस्तों, एक बार पूरे राज्य को रिपीट कर लेते हैं। सबसे पहले आप बताइए, पूर्वोत्तर राज्य में अरुणाचल प्रदेश का क्या है बताइए, आप बताइएगा। अरुणाचल। तो कहता है कि नहीं चल पाएंगे। क्यों भाई? तो पैर में मोच है, हम खड़े रहेंगे। दूसरा त्रिपुरा, त्रिपुरा माने मन के बाद तीनों बात पूरा हो गया। किस चीज़ का? मन का, यानी मानिक शाह। नागालैंड, नंगा यानी कि नेफ्यू माने भतीजा। मनी, मनी है तो बीरी मत पीजिए, यानी एन बीरेन सिंह। मिजोरम तो जोरम थंगा, जोरम जोरम सेम हो गया। अगला असम, असम में क्या है? तेल टंकी लोग चलाते हैं भगवान विश्वकर्मा के इच्छा से। मेघालय, मेघ का घर बनाएंगे, क्या होगा? किस चीज़ से बनाएंगे जी? तो रॉड से बनाएंगे और संगमरमर से, कॉनरॉड संगमा। सिक्का मांगना है तो प्रेम से मांगे, यानी प्रेम सिंह तमांग। अगला है हिमाचल प्रदेश, हिमाचल प्रदेश। हे माँ तुम्हारी आंचल में सुख ही सुख है, यानी सुखविंदर सिंह सुक्खू। उत्तराखंड, उत्तरा पुष्प से उतरा एगो धामिन सांप, यानी पुष्कर सिंह धामी। पंजाब में, पंजाब में क्या हुआ था? सब में बीजेपी जीता था, एगो पंजाब में कौन जीते? आम आदमी पार्टी। तो कहें कि भगवंत जी आपको मान गए,
आप जीत गए पंजाब में। हरियाणा है, हरि का यान, यान कौन सा है, हरि का यान जो है बहुत ही मनोहर है और खटारा गाड़ी की तरह नहीं है, बहुत मनोहर है। क्योंकि पहले हरि के यान क्या रखते थे, हरि यानी भगवान के यान जो है वो मूसा हो गया, यानी चूहा हो गया, बैल हो गया, बाघ हो गया, यही सब रहता था। यूपी के मुख्यमंत्री सबको पता है योगी आदित्यनाथ, और राज्यपाल है आनंदीबेन पटेल। बिहार के मुख्यमंत्री, बिहार में बाहर है नीतीश कुमार है, और राज्यपाल फागू चौहान। पश्चिम बंगाल के आनंद बोस है राज्यपाल, और ममता बनर्जी ममता दीदी हो गए। और झारखंड के बताइए मुख्यमंत्री कौन है, हेमंत सोरेन। झारखंड के मुख्यमंत्री कौन है, हेमंत सोरेन। कैसे याद करेंगे, तो कहता है कि रे झाड़ सुनना है का, रात में सोता है ड्यूटी में, हेमंत सोरेन मत सोरे। क्यों भाई, तो सोएगा तो झाड़ सुनेगा अपने अधिकारी से। पश्चिम बंगाल के दीदी भैया गए। उड़ीसा के कैसे याद होगा, तो उड़ीसा के लोग पहले पटना आते थे, जब बंगाल विभाजन हुआ था उसके बाद बिहार में, बिहार झारखंड उड़ीसा सब था, तो उड़ीसा के लोग का भी कोई काम पड़ता था तो कहाँ आते थे, पटना आते थे। अगला चलिए मध्य प्रदेश का बताइए, बीच में किसको रखना है, भगवान शिव को, यानी शिवराज सिंह चौहान, चारों तरफ देखेंगे। छत्तीसगढ़ में बाघ का है तो बघेल हो गया, भूपेश बघेल, बाघ का गढ़ है। राजस्थान में बताइए, राजस्थान में यानी अशोक राजा, अशोक जो है क्या है, बहुत महान राजा थे, तो राजस्थान के अशोक गहलोत। गुजरात में नरेंद्र मोदी कई बार तक मुख्यमंत्री रहे, 5-6 बार। उसके बाद जो है क्या किए, कहें कि हमारा नाम से मिलता जुलता जो है अभी जो है कौन बना दिए, भूपेंद्र को बना दिए, कहीं नरेंद्र तो भूपेंद्र। महाराष्ट्र में एगो सीन याद आ गया फिल्म का, एकनाथ शिंदे, क्योंकि पहले जो उद्धव ठाकरे थे उनको तख्ता पलट हुआ, माने कि उनका जो सरकार गिरा, फिर एकनाथ शिंदे बने। एक कर्नाटक जो है, कर्नाटक के बसवराज मुंबई, कर्नाटक के बसवराज मुंबई। कैसे याद करेंगे, नाटक में क्या होता है, कोई कोई बजाता है, कोई नाटक करता है। गोवा में क्या हुआ, प्रमोद सावंत। गोवा में क्या हुआ, प्रमोद सावंत। कैसे याद करेंगे, तो गोवा में कोई कहेगा ना कि रे गोवा चलना है, तो कहेगा भाई सावन में मत चल, सावन के जब अंत हो जाएगा ना तब चलना। गोवा में क्या करना है, गोवा में बीच पर चलना है घूमने, तो सावन के अंत में चलेंगे, सावन जब खत्म हो जाएगा तब चलेंगे, ठीक है। चलिए दोस्तों आगे चलते हैं, रिवीजन करते हैं। केरल के बताइए, तो केरल के लोग केरा से भी याद कर सकते हैं, केरा जो है पिराता है तो पिनराई विजयन। या फिर केरल के लोग पढ़ने में बहुत बिजी रहते हैं, तभी ना हमेशा विजय प्राप्त करते हैं, नंबर 1 शिक्षित राज्य। मिलने पर क्या होता है, तो स्टाइल मारते हैं तमिलनाडु के MK स्टालिन। आंध्र प्रदेश यानी अंधेरा में किनका जन्म हुआ था, जगमोहन यानी भगवान कृष्ण का, रेड्डी। तेलंगाना गाना गाना है क्या चीज़, चांद छुपा बादल में शर्मा के मेरी जाना, तो गाना। जम्मू कश्मीर के अभी नहीं बना है। अरविंद केजरीवाल कहाँ के हैं, दिल्ली के हैं, और रंगा सियार से याद करना है, पुद्दू माने बुद्धू बना दिया। चलिए दोस्तों हम लोग केंद्र शासित प्रदेश के जो है देख लेते हैं उपराज्यपाल, केंद्र शासित प्रदेश के उपराज्यपाल। जम्मू कश्मीर के मनोज सिन्हा। कैसे याद होगा, जम्मू कश्मीर मान ही नहीं रहा था, तो मनोज यानी मान जा। जम्मू कश्मीर को मोदी जी बोले कि मान जा, नहीं तो तुमको छोड़ेंगे नहीं, 370 खत्म कर देंगे। 370 खत्म हो गया तो मान गए, और 370 खत्म हो गया, मनोज सिन्हा, जम्मू कश्मीर के मनोज सिन्हा मान गया, और 370 हट गया। और उसके बाद क्या हुए, जम्मू कश्मीर को क्या किए, राज्य से केंद्र शासित प्रदेश बना दिए। अगला चलिए लद्दाख। लद्दाख के कौन है उपराज्यपाल, देखिए राज्य में होता है राज्यपाल, और केंद्र शासित प्रदेश में होता है उपराज्यपाल। क्या होता है, उपराज्यपाल। और ये जो है चंडीगढ़ में, और ये आपको दादरा नगर हवेली में क्या है, प्रशासक कहलाते हैं। चंडीगढ़ और दादरा नगर हवेली में क्या कहलाते हैं, दादर और नगर हवेली एवं दमन द्वीप में क्या कहलाते हैं, प्रशासक। तो चलिए दोस्तों, जम्मू कश्मीर में कौन है उपराज्यपाल, नहीं मान रहा था तो बना दिया मोदी जी, और जम्मू कश्मीर से 370 हटा दिए, मनोज सिन्हा। लद्दाख में कौन है, तो राधा कृष्ण माथुर। कैसे याद होगा, लद्दाख में है राधा कृष्ण माथुर। तो राधा कृष्ण का मूर्ति जो है कहाँ पर है, गद्दा पर। लद्दाख मतलब गद्दा, याद रखिए, गद्दा पर जो है क्या है, राधा कृष्ण का मूर्ति है। राधा और कृष्ण का मूर्ति है किस चीज़ पर, गद्दा पर, राधा कृष्ण माथुर। अगला चलिए दिल्ली में कौन है, तो अरविंद मुख्यमंत्री हैं, और विनय कुमार सक्सेना। पुदुचेरी में डॉक्टर तामिल साई सुंदरराजन। जब आप पढ़िएगा लिखिएगा ठीक है, तो आपको सुंदर राजन, आप सुंदर राजन की तरह लगिएगा, पढ़ लिख करके आदमी को क्या हो जाता है, सुंदर की तरह लगता है। पुदुचेरी सुंदर राजन। अंडमान एवं निकोबार द्वीप समूह,
और पुदुचेरी के मुख्यमंत्री कौन थे? एन रंगास्वामी। यानी कि बुद्धू बना दिया तो एन रंगास्वामी, और अगर पुद्दू मतलब पढ़ने में से भी हो सकता है तो सुंदर राजन। ऐसे भी ट्रिक मान लिया कि पुद्दू मतलब बुद्धू, तो रंगासियार जो है बुद्धू बना दिया सबको, और अपने को कहता है कि हम सुंदर है बहुत, हम जो है रंगा करके बहुत सुंदर बन गए हैं। अगला देखते हैं दोस्तों। अगला है अंडमान निकोबार द्वीप समूह का कौन है, ये बताइए। देवेंद्र कुमार जोशी। अंडमान निकोबार द्वीप समूह हमेशा जोश में रहते हैं, बोलते हैं ना कि अंडा देगा कि नहीं देगा, जल्दी दो। अंडा 5 रुपये है, चाहे 10 रुपये मान लीजिए, तो कहेगा अंडमान जल्दी अंडा निकालो, जल्दी, एकदम जोश में रहते, देवे कि न देवे, जल्दी दो अंडा। देवेंद्र कुमार जोशी। चंडीगढ़ के कौन है, चंडीगढ़ के प्रशासक, ये बताइए। चंडीगढ़ के प्रशासक है बनवारी लाल पुरोहित। देखिए पुरोहित जो होते हैं वो चंदा मांगते हैं, ऐसे ट्रिक बना दीजिए। पुरोहित जो है उनको दान दक्षिणा देते हैं ना हम लोग, तो चंडीगढ़ के चंदा याद रखिए, चंदा यानी दान दक्षिणा, पुरोहित। और दादर नगर हवेली एवं दमन द्वीप दोनों एक हो गए हैं, इनका प्रफुल्ल पटेल है, और लक्षद्वीप का भी प्रफुल्ल पटेल है, अतिरिक्त प्रभार मिला है। कैसे याद होगा? तो दादाजी जो है लक्ष्य रखे हुए हैं, क्यों भाई? तो प्रफुल्ल, सब लोग प्रफुल्लित से रहे और पढ़े लिखे, पटेल। फिर से देख लीजिए दोस्तों एक बार, जितना केंद्र शासित प्रदेश है सबका उपराज्यपाल और प्रशासक। सबसे पहले जम्मू कश्मीर नहीं मान रहा था तो बना दिए मोदी जी, तो मनोज सिन्हा। लद्दाख में तो गद्दा पर राधा कृष्ण जी हैं। दिल्ली में अरविंद केजरीवाल हैं, इधर विनय कुमार हैं। पुदुचेरी में तो क्या हुआ, बुद्धू बना दिया रंगासियार, एन रंगास्वामी मुख्यमंत्री हैं, और क्या हुआ, तो खुद रंगा करके सुंदर हो गए। अंडमान में तो अंडा मांग रहा है, बोल रहा है कि देवे कि नहीं देवे, जल्दी दो, आप जोश में रहते हैं। और ये देखिए चंडीगढ़, तो चंडीगढ़ में क्या है, तो चंडीगढ़ में है पुरोहित। चंदा कौन मांगते हैं, चंदा हम लोग देते हैं, मतलब कि पूजा वूजा करते हैं पुरोहित से, तो चंडीगढ़ को चंदा यानी चंदा उनको देते हैं, उनको दान दक्षिणा देते हैं पुरोहित। दादर नगर हवेली एवं दमन द्वीप के प्रशासक कौन है, प्रफुल्ल पटेल, एवं लक्षद्वीप के भी प्रफुल्ल पटेल अतिरिक्त प्रभार है। ठीक है दोस्तों, तो आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत। अगर आपको सही में ये सभी राज्य के मुख्यमंत्री और ये केंद्र शासित प्रदेश के उपराज्यपाल और प्रशासक याद हो गए हैं, तो वीडियो को कृपया लाइक और सब्सक्राइब कर दें।